नमस्कार। आज हम एक अहम और काफी पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। जी। ये ऐसी चुनौतियां हैं जो अक्सर दिखती नहीं पर जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। हमारे पास हीलिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी अ गाइड टू वेलबींग से कुछ खास अंश हैं। कोशिश करते हैं इसे समझने की। हाँ, देखते हैं ये गाइड क्या कहता है। तो शुरुआत करते हैं उन संकेतों से जिन पर गाइड कहता है ध्यान देना जरूरी है। जैसे सिर्फ उदासी या थकान नहीं, बल्कि वो एक लगातार खालीपन सा लगना, हाँ। या निराशा का एहसास, या फिर उन चीजों से भी मन हट जाना जिनमें पहले मजा आता था। ये क्या आम मूड स्विंग से कुछ ज्यादा है? बिल्कुल, गाइड इसी बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ पल भर की भावनाएं नहीं हैं, ये टिक सकती हैं। अच्छा। और इसके साथ ही वो नींद के पैटर्न में बदलाव की बात करता है। मतलब या तो नींद आएगी ही नहीं, या फिर शायद बहुत ज्यादा आएगी। फीमेली वो एक अजीब सी घबराहट या भारीपन सा महसूस होना, जी। कभी अचानक सांस फूलने लगना, जी। ये शारीरिक लक्षण भी होते हैं। हाँ, ये शारीरिक लक्षण वाली बात अहम है। जी, और दिलचस्प बात यह है कि गाइड इन्हें सिर्फ घबराहट नहीं कहता, ये बेवजह का डर हो सकता है जो रोज के काम में भी दिक्कत दे। अच्छा, और वो जो नकारात्मक सोच की बात है, लगातार नेगेटिव ख्याल आना, गाइड उसे कैसे देखता है? हाँ, ये भी बहुत आम है। गाइड के मुताबिक ये सिर्फ नेगेटिव सोचना भर नहीं है। अक्सर क्या होता है कि विचार जैसे एक जाल में फंस जाते हैं। जी। बुरी से बुरी बात ही दिमाग में घूमती रहती है। मतलब ओवर थिंकिंग जैसा। कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और फिर वो अकेले रहने की बहुत तेज इच्छा होना, लोगों से कटने लगना, या फिर बेवजह खुद को कसूरवार महसूस करना, ये सब अहम संकेत हैं। गाइड कहता है इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मतलब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक इमोशनल फेज नहीं है, ये गंभीर स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है ना? बिल्कुल, जैसा गाइड में बताया गया है, इसका असर आपके शरीर पर, रिश्तों पर, काम पर, सब पर पड़ सकता है। सही कहा। पर अच्छी बात यह है, और ये गाइड की सबसे अच्छी बात है शायद, कि वो सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं छोड़ता, वो व्यवहारिक समाधान भी देता है, उम्मीद जगाता है। हाँ, ये अच्छी बात है। डरने की बजाय छोटे छोटे जो किए जा सकने वाले कदम हैं, उन पर फोकस करता है। कुछ आदतें सुझाई गई हैं इसमें। जैसे? मैंने पढ़ा था कि सुबह प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताना। हाँ, बिल्कुल। और रोजाना बस शायद 20-30 मिनट की हल्की कसरत या तेज चलना। गाइड कहता है कि ये छोटी चीजें भी मूड पर असर डाल सकती हैं। बिल्कुल सही। सीधा असर डाल सकती हैं। साथ ही गाइड जंक फूड कम करने को कहता है, और स्क्रीन टाइम मतलब मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पर घंटों चिपके रहना, उसे कम करने की सलाह देता है। अच्छा, डाइट का भी रोल है? हाँ, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड वगैरह शरीर में सूजन बढ़ा सकते हैं, जिसका असर मूड पर भी देखा गया है। और एक और बहुत अहम बात। बताइए। अपने मन की बात, अपनी चिंताएं किसी भरोसेमंद इंसान से बांटना, दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, कोई भी, सिर्फ कहना नहीं, बल्कि जब कोई आपकी बात सुनता है ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, ये तो है, सुना जाना बहुत जरूरी है। गाइड में वो जिक्र और दुआ के लिए रोजाना वक्त निकालने का भी सुझाव है, उसका क्या मतलब है? हाँ, उसे एक तरह से मन को शांत करने और वर्तमान में फोकस करने का एक तरीका बताया गया है, माइंडफुलनेस जैसा। समझ गया। और सबसे जरूरी बात, जिस पर गाइड बहुत जोर देता है, अगर जरूरत लगे तो किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे काउंसलर या डॉक्टर से मदद लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हाँ, ये झिझक बहुत होती है लोगों में। जी, पर गाइड कहता है इसे शर्म या कमजोरी की तरह नहीं देखना है। ये तो अपनी सेहत का ध्यान रखने की निशानी है, एक जिम्मेदार कदम है। तो इस गाइड से जो हमने समझा उसका निचोड़ क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि इस सफर में कोई अकेला नहीं है। बिल्कुल। जो महसूस हो रहा है वो सच है, वो भावनाएं मान्य है, उन्हें स्वीकार करना शायद पहला कदम है। हाँ, और गाइड यही उम्मीद देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव भी बहुत मायने रखते हैं, और मदद मांगना या उसे लेना कमजोरी नहीं है, ये अपनी देखभाल करने का, बेहतर होने की तरफ एक मजबूत कदम है। बिल्कुल सही कहा। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए, हम शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग रहते हैं? बुखार हो, चोट लगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज को सामान्य मानते हैं। हाँ, ये तो है। तो फिर मानसिक स्वास्थ्य को वही दर्जा, वही खुलापन क्यों नहीं मिल पाता? जबकि गाइड जैसे स्रोत बार बार याद दिलाते हैं कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हैं,
एक का असर दूसरे पर पड़ता ही है। इस पर सोचना जरूरी है। बहुत जरूरी सवाल है। शायद इसी पर और बात करने की जरूरत है।